नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, जिससे बोर्ड एग्जाम में हर साल एमसीक्यू और थोड़ी बहुत थ्योरी पूछ ली जाती है। तो चलिए बारीकी से हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ आप डाउनलोड करते रहिएगा और उससे तैयारी करते रहिएगा बोर्ड एग्ज़ाम की। तो चलिए बिना देरी किए हुए बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो सबसे पहले मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाता हूँ, फिर उसको प्रॉपर समझाता हूँ, फिर आएंगे डिफिनेशन पे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक श्रेणी बनी हुई है। इसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु और अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम अपचयन विभव भी कहते हैं। तो या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मानक अपचयन विभव, यानी धातु और अधातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव को उनके घटते क्रम में आप यहाँ पर देख सकते हैं घटता क्रम है। घटते क्रम में व्यवस्थित ढंग से रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और अगर आप यहाँ पर कुछ थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ और भी आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर क्या है? एरो बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बढ़ती अपचायक क्षमता, बढ़ती अपचायक क्षमता। नीचे अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अपचायक क्षमता बढ़ती है, लेकिन अपचयन क्षमता घटती है। अपचयन क्षमता क्या होगी? घटेगी, और अपचायक क्षमता बढ़ेगी। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो अपचायक क्षमता घटेगी और अपचयन क्षमता बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और यही हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण में भी लिखना है या लक्षण में भी लिखना है, यही सब पॉइंट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है बढ़ती ऑक्सीकारक क्षमता, बढ़ती ऑक्सीकारक। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता घटती है। अगर आप विद्युत रासायनिक में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या होता है? अपचायक क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीकरण क्षमता घटती है। यही सब आपको लक्षण में पॉइंट लिख देने हैं। और भी कुछ पॉइंट हैं, चलिए मैं वो भी समझा देता हूँ आपको बारीकी से। पहले इसको इरेज करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और जो हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्लों से क्रिया करके ऊपर के तत्व, सभी तत्व हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि जो नीचे के तत्व हैं वो अगर तत्वों से अम्लों से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। यही सब आपको पॉइंट ऐड कर देने। यहाँ पर एक और बात उठती है कि हम इतनी बड़ी रासायनिक श्रेणी को याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैं सलूशन लेकर आया हूँ। चुटकियों में याद हो जाएगा, ट्रिक के अनुसार याद करा दूंगा आपको। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा और लक्षण लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं ट्रिक पे, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। आप डालेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी हेडिंग, फिर उसमें लिखेंगे विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। घटते क्रम, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ता क्रम हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वो घटता क्रम है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार से आप प्रेजेंट करने वाले हैं। और फिर उसके लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण में लिखना है, सबसे पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं परिभाषा में। धातुओं अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की। लक्षण में आप पहला पॉइंट डालेंगे, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। यहाँ पर ये ध्यान रखने हैं पॉइंट, इनमें कन्फ्यूज़न आपको थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए कि क्या बातें हैं, क्योंकि अपचयन और अपचायक इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है,
हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ऊपर के जो सभी तत्व हैं वो हाइड्रोजन गैस अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन नीचे वाले जो तत्व हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपको ऐड कर देने हैं। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन के जो ऊपर के सभी तत्व हैं वो जल या भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बारीकी से। इनको एक बार श्रेणी में जब आप जाएंगे, फिर से आपको श्रेणी देखना है, फिर उसमें आप अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, नीचे जाएंगे तब क्या होगा, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले तत्व को उसके अगर किसी विलयन में उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या कर देगा, नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी अलग कर देगा। इतने आप पॉइंट ऐड कर देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण में। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। इसका उपयोग कहाँ होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में इसका उपयोग होता है। किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल यानी ई नोट का निर्धारण करने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर धातु की क्रियाशीलता की तुलना करने में। धातु की क्रियाशीलता की तुलना करने में दो उपयोग आप लिख देंगे, इतना ही सफिशिएंट रहेगा आपको। अगर आपको एग्जाम में आपके आता है 2 नंबर में तो आप परिभाषा और लक्षण लिखकर 1-2 लक्षण लिखकर छोड़ देंगे। अगर 3-4 नंबर में आता है तो आपको परिभाषा लिखनी है, फिर लक्षण लिखने हैं, फिर इसके बाद में उपयोग भी लिख देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं याद कैसे करेंगे। उसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। मैंने लिख रखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के सभी धातु और अधातु को। बस मानक अपचयन विभव आपको बस MCQ वगैरह में पूछ सकता है, या हम कोई न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तब ज़रूरत पड़ती है। बाकी हमें तत्व कैसे याद रखने हैं उनके बारे में हमें देखना है। तो उसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये जो रेड कलर का लिख रखा है मैंने, इसी को हमें याद करना है और इसी से हम जो है धातु और अधातु को याद रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जान कर फेंके सीधी कोई, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आइएगा, आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित और कलावती, सोना लाए फ्री में। तो इस प्रकार से ये है। आपको 1-2 बार अगर पढ़ेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इनसे हम तत्व कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा है ले से लिथियम, के से पोटेशियम। के जानते हैं आप, के किसको दर्शाता है, पोटेशियम। 12 से Ba है बेरियम, सरदार से स्ट्रोंशियम, और के से क्या हो जाएगा, कैल्शियम। आपको 1-2 बार अगर इसको याद करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। नाम से सोडियम, मांगे से मैग्नीशियम, अली से एल्युमिनियम, महान से मैग्नीशियम, जान से जिंक, कर से क्रोमियम, फेंके से आयरन, और सीडी से कैडमियम। इस प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ेंगे और याद कर सकते हैं। 1-2 बार आपको अपने प्रति ईमानदारी दिखाकर इसको पढ़ना है, और पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि आप इसकी PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा, तो उससे 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मैं बात करता हूं PDF की। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 100 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला टारगेट है हमारा 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, हम एक आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।